पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ कल नेशनल असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर वोटिंग होगी। इस वीडियो के अंदर हम हर उस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद असेंबली से लेता है, ये बात शो करवाने के लिए कि उसके पास असेंबली के अंदर मेजॉरिटी मौजूद है, उसके पास असेंबली का कॉन्फ्रेंस मौजूद है और उसके पास असेंबली का एतमाद मौजूद है। ऐसे वोट को हम वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस कहते हैं। जैसा कि 2021 में इस्लामाबाद की सेंट की सीट हारने के बाद इमरान खान ने असेंबली से खुद वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस दिया था, जिसके अंदर उन्हें 178 वोट मिले थे। वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस दरअसल एक ऐसा वोट होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ असेंबली के अंदर आता है, ये बात शो करवाने के लिए कि ये प्राइम मिनिस्टर मुल्क चलाने के अहल नहीं है, इसकी पॉलिसीज की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, इसकी पॉलिसीज की वजह से गरीब आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, या प्राइम मिनिस्टर के पास असेंबली के अंदर कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो ऐसे मोशन को हम वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस कहते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के खिलाफ, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, चारों सूबों की असेंबलियों के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ और सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस आ सकता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 95 के मुताबिक आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस लेके आ सकते हैं, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस को लेके आने के लिए कुछ कंडीशंस को हमें पूरा करना जरूरी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल तादाद 342 है और इन 342 में से 20% लोग जो कि 68 बनते हैं, उनका वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के ऊपर एतमाद जरूरी है। बल्कि 20% लोग चाहिए जो कि ये बात समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क चलाने के अहल नहीं है। सिर्फ उसी सूरत के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस असेंबली के अंदर सबमिट हो सकती है। वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस असेंबली में सबमिट होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर नेशनल असेंबली का सेशन बुलाना होता है और उस सेशन के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस को असेंबली के फ्लोर के अंदर पेश किया जाता है। जिस तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस असेंबली के फ्लोर के अंदर पेश की जा रही होती है, उस तक उन 20% लोगों का जो ये बात समझते थे कि वज़ीर आज़म मुल्क चलाने के अहल नहीं है, या उससे ज़्यादा लोगों का असेंबली के अंदर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस जब असेंबली के फ्लोर में पेश होती है तो उसके बाद उसके ऊपर डिबेट होती है। ऑपोजिशन या वो लोग जो समझते हैं कि वज़ीर आज़म मुल्क चलाने के अहल नहीं है, वो इसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं। वो ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि किन वजूहात की बुनियाद पर उन्हें लगता है कि वज़ीर आज़म पार्लियामान का एतमाद खो चुके हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आके अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं और ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ फेल होना चाहिए, और उसके बाद असेंबली का इजलास बुलाया जाता है। असेंबली का इजलास बुलाने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की वोटिंग का मरहला शुरू होता है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वोटिंग 3 दिन से पहले या 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि इन 7 दिन के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के ऊपर असेंबली के अंदर वोटिंग होना जरूरी है। जिस दिन ये वोटिंग होती है उस दिन असेंबली के अंदर एक घंटी बजती है और सारे के सारे अरकान असेंबली के अंदर आ जाते हैं, असेंबली हॉल के अंदर आते हैं और असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं या वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर के हामी होते हैं, वो हॉल की सीधी जानिब से निकलते हैं और जिस वक्त वो हॉल से निकल रहे होते हैं उस वक्त उनको काउंट किया जाता है। वो लोग जो ये बात समझते हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस कामयाब होना चाहिए, वो लोग हॉल की बाएं जानिब से निकलते हैं और जिस वक्त वो निकल रहे होते हैं उस वक्त उनकी गिनती की जाती है। गिनती मुकम्मल होने के बाद ये सारे के सारे अरकान हॉल के अंदर आते हैं और रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है। अगर तो वज़ीर आज़म के पास 172 वोट या इससे ज़्यादा वोट हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर रहते हैं, उनकी कुर्सी बच जाती है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म के पास 172 से कम वोट हैं तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, सारी की सारी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाती है और नेशनल असेंबली के अंदर एक नए लीडर ऑफ द हाउस की ज़रूरत होती है। इमरान खान जब 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनके पास 176 अरकान की सपोर्ट होती है। वो 176 MNAs की वजह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं। 2021 के अंदर जब इमरान खान एतमाद का वोट असेंबली से लेते हैं तो उन्हें 178 वोट मिलते हैं। लेकिन आज की सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। आज की सूरत हाल के अंदर जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपोजिशन के पास 175 लोग हैं और हुकूमत के पास 164 लोग हैं। 2022 की वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस जो कि इमरान खान के खिलाफ आ रही है, ये 8 मार्च 2022 को कौमी असेंबली में सबमिट हुई थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा था कि उनके पास 100 से ज़्यादा MNAs की सपोर्ट मौजूद है। 28 मार्च 2022 को पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस सबमिट करवाई और 3
3 अप्रैल 2022 को इसके ऊपर वोटिंग होगी। लेकिन ये सिर्फ पहली बार नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान की वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस से पहले 2 बार वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आ चुकी है। पहली वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के खिलाफ 1989 के अंदर आई थी। उस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के टोटल मेंबर्स की तादाद 236 थी और बेनजीर भुट्टो से 12 वोट से ये वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस सर्वाइव कर गई थी। पाकिस्तान की तारीख में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ दूसरी वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस 2006 के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम शौकत अजीज के खिलाफ आई थी। ये वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस शौकत अजीज 36 वोट के साथ सर्वाइव कर गए थे। तो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस पे वोटिंग कल होगी। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ये वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस सर्वाइव करेंगे या फिर इनकी हुकूमत पहली हुकूमत होगी जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर डिसमिस हो गई है? अपनी राय काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।